क्रिकेट की दुनिया में अगर जेंटलमैन किसी को कहा गया है तो वो शायद एक नहीं कई खिलाड़ी है, पर सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा भारतीयों के बीच जो फेमस है, जिससे बहुत लगाव मिला, वो थे केन विलियमसन। केन विलियमसन की जब बात करें, अब उनने रिटायरमेंट आज सभी अंतर्राष्ट्रीय से घोषित कर दिया है। केन विलियमसन एक ट्रू जेंटलमैन माने जाते थे। स्पोर्टिंग स्पिरिट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा रहती थी, बोलते थे कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली कोई खेलते हैं तो वो न्यूजीलैंड और केन विलियमसन उससे ऊपर थे। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, मेरे साथ है सौरभ और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि केन विलियमसन ने अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये कितनी बड़ी बात है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितना बड़ा घाटा। बहुत बड़ी खबर है यथार्थ, क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है केन विलियमसन का रिटायर होना, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। हम जब भी बात करते हैं केन विलियमसन की, सबसे पहले तस्वीर हमें फैब फोर की याद आती है। उनके समय में स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, इन चारों का हमेशा से ही कंपेयर किया जाता है, क्योंकि चारों का करियर भी एक साथ ही लगभग शुरू हुआ था अंडर 19 के समय से। न्यूजीलैंड के लिए बहुत कुछ किया है केन विलियमसन ने। कौन भूल सकता है वो जब उन्होंने जब WTC टाइटल सबसे पहली बार भारत को हरा कर जो जीता था, वो उनके लिए काफ़ी खास लम्हा था। पहला डेब्यू मैच उनका काफ़ी खास लम्हा था। एक जो कड़वा लम्हा उनके जीवन में रहा होगा वो वर्ल्ड कप जो नहीं जीत पाए थे, फाइनल में 2-2 सुपर ओवर में, पर नहीं जीत पाए थे। बाउंड्री काउंट के कारण न्यूजीलैंड हारी थी, नहीं तो ऑलमोस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप पर भी अपना हाथ रख दिया था। तो बहुत बड़ा लम्हा है ये उनका जाना। बात आपने सही बोली। और जो वर्ल्ड कप था, हम सबको याद है कि इंडिया में खासकर ऐसा माहौल था कि हारने के बाद भी न्यूजीलैंड को विनर माना जा रहा था। हम एक चीज और बात करें, जो उनकी सनराइजर्स के इस वक्त IPL में परफॉर्मेंस ली है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। एक IPL सीजन में सनराइजर्स को जिता, उधर फाइनल तक पहुंचाने का, कई मैच जिताने का, और वो हाईएस्ट रन गेटर रहे थे। जबकि उस IPL में ये बोला भी गया था कि यार ये तो टेस्ट मैच ODI का बल्लेबाज है, ये क्या कर पाएगा। और बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन रहे हैं। हाँ। आलोचनाएं कई बार हुई उनकी कि भाई ये T20 के लिहाज से काफी फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन जो उनका क्लास रहा, क्लास हमेशा उनको हमेशा सबके सामने उन्होंने प्रूफ किया अपने क्लास से कि भाई वो किसी भी फॉर्मेट में कभी भी इसके रन तेजी से बना सकते हैं। जब जरूरत पड़ी पारी संभालने की तो पारी संभाल सकते हैं। कमाल का करियर रहा, तीनों फॉर्मेट में कमाल के आंकड़े रहे। उम्मीद थी कि अभी और लंबा करियर जा सकता था, क्योंकि सबसे अच्छी बात थी कि अपने करियर में कहीं बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं देखा। हमने अपने सामने देखा, विराट कोहली का भी डाउनफॉल होते हमने देखा, स्टीव स्मिथ का भी देखा, पाकिस्तान से बाबर आजम का डाउनफॉल तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, वो तो जब से शुरू हुआ चले जा रहा है। पर केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं, खासकर फैब फोर की बात करें तो इन्होंने कभी अपना डाउनफॉल नहीं देखा। अच्छे पीक पे ही रिटायरमेंट का भी ऐलान किया है। शॉकिंग है, पर अब जो हो गया जो हो गया। अब उनके कुछ आंकड़े हमें बताना चाहेंगे कि क्या आंकड़े रहे उनके, क्योंकि सबसे महानता अगर नापी जाती है किसी खिलाड़ी की तो वो उसके आंकड़ों से नापी जाती है। हाँ, पहले हम टेस्ट की बात करें तो उन्होंने अब तक 110 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9,515 रन बनाए। सेंचुरी की बात करें, उन्होंने 33 शतक लगाए थे टेस्ट में और 38 उनके अर्धशतक थे। 54 का एवरेज, 54 का एवरेज मायने रखता है टेस्ट क्रिकेट में। अगर कोई 50 से ऊपर एवरेज रख रहा है तो वो बैट्समैन का क्लास ही आपको बता रहा है कि वो कितना अच्छा खेलता है। अमूमन हर पारी में 54 रन एवरेज उनका ये बता रहा है। तो कितने बड़े बल्लेबाज थे, लगभग 10,000 पहुंच सकते थे अगर 1, 2, 4 टेस्ट मैच अगर और खेल लेते, क्योंकि जिस टच में थे वो 10,000 का आंकड़ा उनके पास पहुंच जाता। वनडे की बात करें तो 7,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया वनडे में भी। वनडे का भी औसत उनका 48 का रहा, उसमें भी 15 शतक उन्होंने जड़े। तो एक अद्भुत बल्लेबाज था जो अब नहीं दिखेगा आपको ग्राउंड पर। कुछ भी बोले सौरभ, एक चीज़ ये थी कि अगर कोई जो सबसे फेमस फॉरेन प्लेयर है इंडिया में, तो AB डिविलियर्स के बाद, क्रिस गेल के बाद केन विलियमसन था। और उनकी फैन फॉलोइंग इसलिए नहीं थी कि वो चौके छक्के मारते, इसलिए थी कि उनका जो कंडक्ट था मैच के बाद और उनका जो बिहेवियर था ऑन ग्राउंड, उसको लेकर लोग बहुत इंप्रेस थे। केन विलियमसन का जाना बहुत बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड क्रिकेट का। अब देखने वाली बात यह होगी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अब आगे कैसे जाता है। वो अपने पीक पर गए हैं। हर क्रिकेट की अपडेट के लिए पर आप देखते रहिए क्रिकेट कंट्री।